अमेरिका में पिछली दहाई के अंदर सबसे बदतरीन हादसा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के ऊपर एक अमेरिकन एयरलाइंस का कमर्शियल पैसेंजर जेट एक मिलिट्री ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। और जो इतलात आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक। 60 के करीब लोग जहाँ भाग हो गए हैं, जो कंफर्मेशन अभी तक आ रही हैं वहां से। और व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी है कि एक अमरीकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर था जिसकी मिड एयर कोलिजन हुई थी एक रीजनल जेट जो अमेरिकन एयरलाइंस के साथ कोड शेयर कर रहा था। बहुत ही अफसोसनाक। और ट्रंप हुकूमत का पहला इम्तिहान आप समझ लें कि कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर। बस कुछ दिन पहले ही पीट हैक्सेट डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पे कंफर्म हुए थे। और अब उनको एक इस हादसे के साथ डील करना पड़ेगा। और याद रखें कि ट्रंप हुकूमत ने आते ही जो की से एविएशन सेफ्टी कमेटी थी, टीएसए, उसका जो हेड था उसे फायर किया था। कोस्ट गार्ड का जो सरबराह था उसे फायर किया था। ये सब बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। टीएसए तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए इन्वॉल्व होती है, मगर कोस्ट गार्ड जो है वो ऐसे जो हादसात होते हैं तो उसके अंदर कोस्ट गार्ड को बुलाया जाता है, या फेमा या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो मदद कर सकें डील करने के लिए ऐसी सिचुएशन के साथ। बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की ये जो सामने वीडियो आ रही है, ये जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था ये बिल्कुल ही इसके नीचे से या साइड से आके लगता है। और फिर हम देखते हैं कि पोटोमैक रिवर जो डिवाइड करता है वाशिंगटन डीसी को, बीच में से चलता है इसके, उसमें जाके ये फ्लाइट क्रैश होती है। ऑब्वियसली तहकीकात अब चलती रहेंगी। और वैसी जगह वीडियो को देखें तो एक फ्लैश ऑफ लाइट है डिस्टेंस के अंदर, और फिर जो छोटा तैयारा था, हेलीकॉप्टर था, वो जाके लगता है जहाज के साथ और फिर एक्सप्लोड करता है। और बेसिकली ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर ही लग रहा है कि कोलिजन इसने की है कमर्शियल जहाज के साथ। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर आप याद रखें कि ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, जो ट्रेनिंग ब्लैक हॉक था जिसके ऊपर ट्रेनिंग हो रही थी। ऐसे वक्त के ऊपर इस एरिया में बहुत सारे सवालात। और ये बेसिकली कैनेडी सेंटर से ये वेब कैम आपको जो नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आपके मिड एयर कोलिजन किस तरीके से हुई कि बेसिकली आप देखते हैं जहाज जा रहा है और एक छोटा एयरक्राफ्ट आता है, बीप करता है और सीधा जाके लगता है कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये एयरक्राफ्ट गया है उसके साथ लगा है। तो फिर अपना इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, बड़ी लाइट बड़े एयरक्राफ्ट की थी, छोटा एयरक्राफ्ट जो है वो बड़ी स्पीड के साथ दूसरा एयरक्राफ्ट की तरफ गया है और जाके उससे लगा है। तो ट्रंप साहब के लिए आते ही मुश्किलात का सामना। किस तरीके से मैनेज करते हैं ये, क्योंकि बहुत मसरूफ चल रहे हैं। आज ही के दिन उन्होंने ये भी बात की कि हम 30,000 लोगों को जो अमरीकी ग्वांटानामो बे के अंदर, उन्होंने 9/11 के बाद, 9/11 के वाकयात के बाद, ज़्यादातर अलकायदा, तालिबान और इन अक्यूज के लिए, अक्यूज कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर से जो लोग थे वो बेगुनाह थे, मासूम थे, बच्चे भी थे इसके अंदर, और इनको यरगमाल रखा गया 24 साल तक। अब ज़्यादातर जो ग्वांटानामो के अंदर डिटेनीज हैं उन्हें मूव कर दिया गया है ओमान, यमन, जॉर्डन, पाकिस्तान भी आए हैं कुछ लोग पिछले 10 साल के अंदर, उससे ज़्यादा। तो अब वो कह रहे हैं कि 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो बहुत खतरनाक हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनको उनके मुल्क वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको ग्वांटानामो मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा दावा है। तो इनकी जो फोकस और प्रायोरिटी है वो बहुत क्लियर थी ट्रंप की। और अनलाइक के पिछली बार जो पहली दफा इनकी हुकूमत आई थी, बड़ा केओस था। इस बार इतना केओस नहीं है, इस बार बहुत टारगेटेड ये चल रहे हैं। मगर ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बहुत ही, और दारुल हुकूमत के अंदर हो जाए तो बहुत ही एक परेशानी का बाइस बन सकता है। ये अमरीकी मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है। 840 अरब डॉलर वो लेती है मद में एक्सपेंडिचर्स के हर साल, 840 अरब बिलियन। तो उसकी बेसिस और स्ट्रेच ग्वांटानामो तो एक है, मगर 800 ऐसी लोकेशंस हैं दुनिया के अंदर जहां पे अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है। बेसिस होंगे मेरे ख्याल से कोई दर्जनों के अंदर, मगर ऐसी साइट्स, ऐसे ऑपरेशंस
जहां पे पूरी दुनिया के अंदर जो फैले हुए हैं वो ऐसे नहीं फैले हुए। तो अब इतना स्ट्रेच आउट हो चुका है, और एक वजह यह भी थी ट्रम्प साहब को वापस लेके आने की, क्योंकि नो फॉरेन वॉर्स के ऊपर वो भी आए थे ना। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि बैन अवी जंगों से आप हटें। और मैं पिछले 24 घंटे के अंदर आपसे बात कर भी चुका हूं कि व्लादिमीर पुतिन का क्या इसके अंदर रद्द अमल रहा। उनको जो ट्रंप ने उनको ऑफर की कि आप मुज़ाकरात करें यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए, तो पुतिन ने भी इसके ऊपर आके कह दिया। एक और चीज़ बहुत अहम है यहाँ पे, एस्टिमेट है ये, ऑफिशियल तो नहीं, मगर रशिया ने कोई तकरीबन 200 से 250 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं ये यूक्रेन की जंग के अंदर। ऑब्वियसली तेल की कीमतों के अंदर इजाफा भी हुआ, मिनरल्स के अंदर भी इजाफा हुआ, और कमोडिटीज़ के अंदर वो रशिया के पास मौजूद था, तो उसको ऑफसेट कर सका। यूक्रेन को अभी तक ऑफिशियली कोई 150 से 200 अरब डॉलर दे चुका है अमेरिका और यूरोप। लेकिन असली जो फिगर है वो ये है कि करप्शन का पैसा भी गया यूक्रेन के अंदर धुलने के लिए। तो $1 ट्रिलियन तक का अंदर पैसा गया है वाइट वॉश होने के लिए यूक्रेन के अंदर, जब से ये जंग दोबारा छिड़ी है 2022 फरवरी से। तो बहुत सारे पैसे की बात हम कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब इस बात को जानते हैं कि पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर बहुत हद तक। बट ऑब्वियसली पैसा इन्वॉल्व हो, सेफ्टी ना हो उसके अंदर, तो उसके भी बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। और याद रखें कि ये जो जंग चल रही है अभी इज़राइल फ़लस्तीन, अभी तो सीज़ फायर हो गया है, मगर इसके अंदर भी बहुत अमेरिका ने पैसे डाले हैं इस पूरी चीज़ के अंदर। अच्छा, इज़राइल की बात कर रहे हैं तो इज़राइल की बर्बरियत अभी जारी है। पिछले 48 घंटे के अंदर इज़राइल ने वेस्ट बैंक, मशरक़ वस्ता वेस्ट बैंक के अंदर उसने ये टारगेट किए हैं, जेनिन के अंदर और तुलकरम के अंदर, और तकरीबन 20 से 22 लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं फ़लस्तीनी। और लबनान के अंदर भी कोई 24 के करीब इजरायली स्ट्राइक्स ने शहादतें की हैं उधर भी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी सीज फायर चल रही है, और उसके बावजूद इजराइल की जो बर्बरियत है उसके अंदर कमी नहीं आई। अब इजराइल ने एक और वहाँ से कहा, एक स्टेटमेंट शाया किया है कि इजरायली एयर स्ट्राइक ने 3 टर्किश बाशिंदों को जो लबनान से इलीगली क्रॉस करना चाह रहे थे इजराइल के अंदर, उनको टारगेट करके मार दिया है। डेफिनेटली अब टर्की के अंदर ही बहुत सेंटिमेंट इजराइल के खिलाफ उरूज पर है। यहाँ तक कि टर्की इन्वॉल्व है इजराइल की एनर्जी गारंटी और सिक्योरिटी के अंदर। मैं पहले बात कर चुका हूँ आपसे कि अजरबैजान से तेल जो एनर्जी और गैस सप्लाईज आती हैं टर्की के अंदर, और फिर टर्की के पोर्ट है स्कंदरून, वहाँ से शिप्स लोड करती हैं उन एनर्जी सप्लाईज को और हाइफा जाके गिराती हैं। और ये बेसिकली एक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी और गारंटी देता है इजराइल को। हाल ही के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक इजरायली बिजनेस डेलीगेशन भी गई थी अजरबैजान, वहाँ पे उनकी तस्वीरें भी आई अजरबैजान के जो सदर हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे यह है कि कुछ जो इजरायली सिटीजन्स हैं वो उनका ताल्लुक ओरिजिनली अजरबैजान से है। इनफैक्ट जब सोवियत यूनियन मौजूद थी तो रशियन जूस जो थे वो पनाह लेने के लिए सोवियत यूनियन और रशिया से नकल मकानी करके अजरबैजान आए, जहाँ पे इन्हें एक बेसिकली पनाह दी गई। और एक ऐसा छोटा सा गांव है अजरबैजान में जो जहाँ पे तकरीबन 13,000 से 14,000 यहूदी रहते हैं, अजरबैजानी यहूदी। तो अजरबैजान का और इजराइल का बहुत गहरा ताल्लुक है, और इसकी वजह से टर्की का भी कुछ हद तक गहरा ताल्लुक है। याद रखें 1948 के अंदर जब इजराइल वजूद में आया तो तुर्की ने तस्लीम किया उसकी हकीकत को, माना कि इजराइल बेसिकली एग्जिस्ट। मगर जो ये हुकूमती और रियासती मौक़िफ़ है, अब एर्दोआन साहब चाहे जितनी बात कर लें, फ्लाइट्स नहीं चल रही मगर एनर्जी सप्लाई तो चल रही है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। मगर जो नफरत है टर्क्स के दिल के अंदर इजराइल के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा है, और उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए हम ये भी इंस्टेंसेस देख रहे हैं कि जो 3 टर्किश सिटीजन्स मारे गए हैं। जाते जाते एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रम्प साहब का ही ऑर्डर अभी आया है कि वो जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट के अंदर, उनको भी डिपोर्ट करने का एक उन्होंने हुक्म जारी कर दिया है कि कैंपसेस के ऊपर अगर कोई फॉरेनर
प्रो पैलेस्टीनियन उसके लिए एहतजाज कर रहा है, तो फ्री स्पीच क्या हुई? डजंट मैटर। सीरिया में जो हयात तहरीर शाम हेतेशे के लीडर थे जोलानी साहब, फिर बाद में अहमद अल शर्रा हो गए, उनको ऑफिशियली ट्रांजिशन का सदर मुंतखब कर दिया गया है। अब ट्रांजिशनरी प्रोसेस वो कहते हैं कि 3 साल तक जारी रहेगा। देखते हैं, उनका लेवल बहुत ऊपर चला गया है और ऑब्वियसली सैंक्शंस रिलीफ भी दी जा रही है अमेरिका, यूरोप और दीगर और जगहों से। तो बहुत तेज़ी से इस खत्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। इसराइल का बहुत अहम किरदार है, तुर्की का बहुत अहम किरदार है, सऊदी अरेबिया का बहुत अहम किरदार है, और ईरान का किरदार जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये भी खबरें हैं कि ईरान ने एक प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ब्लिट्स लॉन्च कर दी है सीरिया के खिलाफ, या सीरिया के अंदर जो अल शर्रा की हुकूमत है इसे कमज़ोर करने के लिए। माज़रत ख्वाह हूँ, आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो शायद उस तरीके से आपके साथ नहीं चल सका मगर अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। मौसम में तब्दीली आ रही है और डेफिनेटली तबीयत ख़राब होने के इम्कानात हो सकते हैं। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या ऐसी खबरें हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो आप समझते हैं मुझे कवर करनी चाहिए आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।